धन कितना भी चाहे कम रहे, जीवन जिया जा सकता है। साधन सुविधाएं कितनी कम रहें, जीवन जिया जा सकता है। पर भगवत कृपा हटने के बाद जीवन एक क्षण भी नहीं जिया जा सकता है। इसलिए सुबह उठो, भगवत कृपा मांगो, शाम को सो, भगवत कृपा मांगो। ये धन, वैभव, ये सब भाग्य का लेखा जोखा है। ना ही तो ये कमाने से आता है और ना ही लूटने से आता है, न चाहने से आता है। जिसने दान किया होगा, पिछले जन्मों में कथा की होंगी, अनाथ गरीबों की सेवा की होंगी, भगवान के नाम पर परमार्थ किया होगा, उसे तो वैसे ही धनवान घर में ही जन्म मिलेगा। उसकी सब रकम भगवान उसके पहुंचने से पहले ही जमा कर देते हैं उसके खाते में। ऐसी माँ के गर्भ से जन्म होता है जो बहुत धनवान हो, ऐसे पिता का नाम मिलता है जो बहुत धनवान हो। इसीलिए सबको धन की प्रॉब्लम है, सबको चैन की, शांति की प्रॉब्लम है। करो परमार्थ, करो यज्ञ, करो पुरुषार्थ। आज गोकुल में ये आनंद क्यों आया? क्योंकि नंद बाबा दिन भर दान करते रहते हैं। यशोदा मैया दिन भर दान करती हैं, सौभाग्य का वस्त्र दान करती हैं, श्रृंगार दान करती हैं, चूड़े कड़े दान करती हैं, माथे का टीका दान करती हैं, तिलक चंदन रोली दान करती हैं, सुहागन स्त्रियों को झोलियां भरती हैं, गोद भरती हैं। जिसके घर बालक हो जाता गोकुल में, उस घर में मैया भरणी ले जाती, रस्म करती। आज उसी का फल है गोकुल में। पूरे गोकुल में गैयों की सेवा होती है और उन गायों की सेवा का फल मिला कि गोविंद घर आए, आनंद घर आया। तो मुझे लगता है ये कथाएं हमें समझाने के लिए ही लिखी गई हैं। जैसे मैंने कल कहा था, घर गाय रखने की सुविधा नहीं है तो थोड़ा थोड़ा अंश निकाल कर गौ सेवा से जुड़े रहो, जिसकी वजह से गोविंद हमारे भी घर आ जाए, आनंद हमारे भी घर आ जाए, उनकी अमृत कृपा हमें भी प्राप्त हो जाए। तम दर्शनम यथा देवस्यम भवानी गयाम मूलश्च तापत्रम पथितम युक्ताम पदम युक्ताम सरष्टयः। आज गोकुल में केवल भगवान ही नहीं, संपूर्ण देवता का चरण लग गया। सारे देवता आ रहे हैं गोकुल में लाला का दर्शन पाने के लिए। एक एक देवता नहीं, सब देवता पधारे। गोकुल में मंगलाचरण हो गया। जिसे कभी नहीं बुलाया जा सकता था, वो सब अपने आप गोकुल में पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि एक महापुरुष का, एक महान दिव्य ब्रह्म परमात्मा स्वरूप बालक का पैर पड़ गया है गोकुल में। और जब यजमान का भाग्य ओपन होता है, भाग्य खुलता है, पुण्य उदय होते ही पुण्य का फल मिलता है, तो फिर बिन बुलाए ही बहुत सारी चीजें उनके घर पहुंच जाती हैं। सारे देवता पहुंच गए गोकुल में दर्श परस पाने के लिए। एक एक देवता प्रभु का दर्शन कर रहा है। कैसे? नस्तम भावम देवश्लोकम। एक भी देवता के मन में भाव नहीं है कि हम देवता हैं, हम इंद्र हैं, हम कुबेर हैं, हम धर्मराज हैं, हम बृहस्पति हैं। सबके सब देवता कौन से भाव से पहुंचे हैं? केवल भक्त बनकर पहुंचे हैं, दर्शनार्थी बनकर पहुंचे। आप अगर कथा समझ रहे हो तो थोड़ा सा अहंकार को कम कर लें। अगर आप भी इस पांडाल में भक्त बन के आए तो हो सकता है आज ही चमत्कार हो जाए तुम्हारे जीवन में, कोई नया रूप धारण हो जाए, देवता प्रकट हो जाए, भगवत प्रकट है। पर मुश्किल कहाँ है कि आप तो अहंकार के ही पुतले हैं। आप भक्त बन के कहाँ आते हैं कथा में? कोई साला बन के आ रहा है, कोई जीजा बन के आ रहा है, कोई मामा बन के आ रहा है, कोई ताऊ जी बन के आ रहा है। ये लोकाचलन निभाओ घर पर, कथा में नहीं। कथा में सिर्फ श्रोता बन के आओ, भक्त बन के आओ। इंद्र तो कोई नहीं है तुम में से, और न कोई कुबेर है।
पर कुबेर कुबेर बनकर नहीं आए गोकुल में, एक भक्त बनकर आए, दास बनकर आए। क्या लाभ मिला? लाभ ये मिला कि जो इंद्रलोक में नहीं मिला था वो गोकुल में दर्शन हुआ पार ब्रह्म परमात्मा का। और आप ध्यान से सुनो, आप दुनिया के किसी लोक में चले जाना, प्रभु कभी नहीं मिलेंगे। अगर भगवान मिलेंगे तो इसी धरती लोक पर मिलेंगे, और कहीं भगवान का मिलन नहीं होता है, परमात्मा कहीं भी नहीं मिलता है। यहां वहां जहां तहां सब जगह भगवान है, पर भगवान का मिलन केवल धरती पर ही संभव है। जगत में प्रभु और कहीं नहीं मिलते भक्त को। एक कथा ऐसी नहीं, एक इतिहास ऐसा नहीं है कि भगवान भक्त को कहीं और मिले हो। यहां से 20 किलोमीटर ऊपर जहाज उड़ता है हवा का, हवा में। वैसे सब कहते हैं कि भगवान ऊपर है, ऊपर वाला ऊपर है, पर किसी को नहीं मिला आज तक। जिसको भी मिला, बड़े को, छोटे को, बालक को, बूढ़े को, जवान को, या दैत्य को, राक्षस को, देवता को, इंसान को, सबको इसी धरती लोक पर भारत माता इस पर्वत प्रवृत्ति पर, जहां गाय का वास है, जहां गौरी का वास है, जहां गंगा का वास है, जहां तुलसी का वास है, जहां पीपल का वास है, जहां संत महात्माओं का वास है, जहां कथा भागवत प्रवचन का वास है, भगवान वहीं वास करते ही। बंधुओं, अपने हृदय को खोलकर भगवान को प्रवेश करा लो। सारे देवता चले गए लौट करके, दर्शन कर करके। देवताओं ने अपने लोक में जाकर प्रशंसा की भगवान के बाल रूप की। इंद्र कहते हैं भगवान का कपोल ऐसा है, कुबेर कहते हैं भगवान का वक्षस्थल अति सुंदर है, धर्मराज कहते हैं भगवान का मस्तिष्क अति प्रिय है। ये चर्चा चल रही है घर पे जाकर पत्नियों से, अप्सराओं से, देवांगनाओं से। देवताओं से रुका नहीं गया, भगवान को देख करके और प्रशंसा की जाए। तो प्रशंसा करते करते सब देवता महादेव के पास पहुंचे। महादेव को कहा, महादेव आप जिनका ध्यान धरते हैं वो तो ब्रज में पैदा हो गए हैं मानव के रूप में, आप जिनको भज रहे हैं वो तो बाल रूप लेकर हम अभी दर्शन करके ही आए हैं। जैसे ही महादेव ने सुना कि उनके राम कृष्ण बनकर आ गए हैं गोकुल में, ब्रज में, नातिष्ठम विलंब युक्तानाम, एक सेकंड का विलंब नहीं किया। और नातिष्ठम, और ना भगवान शंकर बैठे रहे, तत्काल खड़े हो गए और पार्वती से अनुमति लेकर कहा, देवी मैं मृत्यु लोक जा रहा हूं। पार्वती घबरा गई, क्यों? मृत्यु लोक में क्या है, क्यों जा रहे हो अचानक? तो कहा, वही तो है सब कुछ अब मेरा, मेरे परमात्मा वहां पधारे मानव रूप में और लीला करने आए हैं। उन्होंने बालक रूप धारण किया है। मैंने इतनी बार भगवान को देखा है पर मैंने बालक रूप में कभी नहीं देखा है। बालक रूप में देखने का आनंद ही कुछ और है। ऐसा सोचकर पार्वती कहने लगी, विवाह हो गया मेरा आपके साथ, मैं भी साथ चलूंगी, मुझे भी लेके चलो। शंकर भगवान ने कहा, देवी ब्रह्म का दर्शन इस बार अकेले ही करूंगा, आपको ले जा नहीं सकते, क्योंकि मृत्यु लोक का, माया लोक का बहुत बड़ा संकट है। अगर महार परमात्मा की माया लिपट गई तो हम और तुम सब वहीं रह जाएंगे, कोई नहीं आएगा। और तुम स्त्री हो, इसीलिए पहली बार मुझे जाने दो, पर हाँ वचन देता हूं उस ब्रज में एक बार मैं तुम्हें भी लेके जाऊंगा परमात्मा का दर्शन के लिए। पर आज तुम मत जाओ, जिद मत करो, आज मैं अकेला जाऊंगा। भगवान शंकर भी पधार गए ब्रज में। इसको भी समझो प्यारे बंधुओं, भगवान शंकर महादेव हैं, देवों के देव हैं, काल की महाकाल हैं, शक्तियों की महाशक्ति हैं, ज्ञान के महाज्ञान हैं, दर्शन के महासुदर्शन हैं। ऐसे भगवान शिव भी आए गोकुल में। कैसे बनकर आए? तो कहा बिल्कुल गरीब भक्त बनकर आए। आर्द्रता भरी है शंकर भगवान में। शंकर भगवान अंतर्यामी हैं, उन्हें तो सब पता है कि उनकी ब्रह्म कहाँ है, कौन से घर में है, पर अचानक नहीं गए। भगवान शंकर ने गोकुल के नर नारियों को सम्मान दिया।
शंकर भगवान सम्मान क्यों दे रहे हैं वो भी सुनो। भगवान शंकर ये जानते हैं कि जिस गांव में स्वयं मेरे परमात्मा पधारे हैं वह गांव कितना भाग्यवान होगा, वो जगह, वहाँ के लोग कितने भाग्यवान हैं। और भगवान शंकर ये सोच रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा भाग्यवान तो ये गाय चराने वाले हैं कि इनकी नज़र भगवान पर पड़ी है और आज तक मेरी नज़र भगवान पर नहीं पड़ी है, इसलिए मुझसे ज़्यादा भाग्यवान है, इनका सम्मान होना चाहिए। कल्पना करो कितना मान है जगह का और व्यक्तियों का। आप समझो, जिस गांव में कोई महापुरुष आए, जिस घर में कोई महापुरुष आए, उस गांव का मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, और उस घर का सम्मान बढ़ता है, और उस घर के सदस्यों का सम्मान बढ़ता है। जिस घर में कोई पवित्र आत्मा रहते हैं, कोई महात्मा रहते हैं, कोई भगवान पधारते हैं, कोई विराजमान होते हैं, और उसका मान बढ़ना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। भगवान ने प्रार्थना की ग्वाल वालों से, अरे ग्वाल वालों, मेरे परमात्मा, मेरे ब्रह्मा आए हैं गोकुल में तुम्हारे गांव में, और मैं बड़ी दूर से आया हूं चलकर कैलाश से, मेरा दर्शन करवा दो। ग्वाल वालों को नहीं पता था, वो नहीं जानते थे कि कौन परमात्मा आए हैं। उन्होंने कहा बाबा, हमारे गांव में तो 4 दिन पहले नंद के घर आनंद भयो है, लाला भयो है, और कोई नहीं आया है। हमारे यहाँ तो नया सदस्य केवल वही नंद को लाला है। परमात्मा शिव कहने लगे, रे भोले भाले ग्वालो, मुझे वहीं ले चलो। आज ग्वाल बाल भगवान महादेव को नंद के घर ले आए और कहा बाबा यही महल है उनका, ये जो ग्वालिन खड़ी हैं गोपियां, आगे आप इनके पास जाओ, इनसे पूछो, क्योंकि नंद के महल में अब किसी ग्वाल वाल को जाने की अनुमति नहीं है। उनके घर में नयो नयो बालक भयो है ना, या के कारण कोई पुरुष उनके घर में अंदर नहीं जा रहा है। पहले बड़ी मान्यता थी इन बातों की। जिस घर में कोई बालक हो जाता, 1.25 महीने कोई बाहर का महापुरुष उस घर में पधारता नहीं था। उस घर के भी बुजुर्ग घर में अंदर नहीं जाते थे, केवल स्त्रियां, क्योंकि पहले बच्चा होता था घर में, जिस औरत के गर्भ से, वह औरत गंदे वस्त्रों में ऐसे ही लेटी रहती बिस्तर में, तो पुरुषों का जाना वर्जित होता था। और पहले जाना कब होता, पुरुष पहली बार बच्चे को कब देखते थे? छठी पूजन में। जब बालक का छठी पूजन होता, स्नान होता, वस्त्र बदले जाते, उस दिन घर के पुरुष बच्चे को पहली बार गोद में देखते। ये ऐसी परंपरा रही है महान। और आज कलयुग में परंपरा इतनी गंदी आ गई है कि बच्चा गर्भ से बाहर भी नहीं आता, आधा निकल रहा होता है तब तक तो व्हाट्सएप पे फोटो लेकर भेज देता है साली को, पप्पा देखो मौसी बन गई, मौसी बन गई, भुआ बन गई, भुआ बन गई। आधा बाहर है, आधा डॉक्टर खींच ही रहा है, तब तक तो व्हाट्सएप पे वायरल हो गया बच्चा। ऐसा कलयुग आ गया, ऐसा दुर्जन समय आ गया है, ऐसा पाप का समय आ गया है। बोलिए, आज छठी पूजन बहुत ही कम हो गया। बालक के स्नान के लिए पहले पंडित आता था, मंत्र बोलता था, गांव का नाई आती, उसकी पत्नी आती थी, बालक को स्नान कराती, गांव की दाई आती थी, मेहतरानी आती थी, बालक को नहलाती धुलाती पहुंचती। सारा खेल खत्म हो गया, सारी परंपराएं चली गई, लोगों की सेवा तो गई गई, साथ में रिश्ते भी कनेक्ट हो गए, खत्म हो गए, डिस्कनेक्ट हो गया सब, अब कुछ नहीं बचा। पहले पंडित के साथ व्यवहार अच्छा था, नाई के साथ व्यवहार अच्छा था, महतर के साथ व्यवहार अच्छा था, क्योंकि सबसे जरूरत थी तो सबसे प्यार था। अब जरूरत खत्म तो प्यार खत्म, रिश्ते खत्म। इतना मॉडर्न मत बनो, संस्कृति को साथ लेकर मॉडर्न बनो, बहुत सुख पाओगे। और केवल मॉडर्न बन गए, संस्कृति छूट गई, तो आपके पास में धन कपड़े रह जाएंगे, एसी पंखा बेड रह जाएगा, पर आपके सुख चले जाएंगे, आनंद चला जाएगा। आप जब गर्भ में आ जाते हैं ना अपने ईगो में, तो आपका सुख वहीं खत्म हो जाता है। और जब आप गरीबों के साथ हिलमिल करके नाचते कूदते हैं, तो आपके सुख सब वापस आ जाते हैं। इसीलिए तीज त्योहार आ जाते हैं, इसीलिए होली आती है, इसीलिए दिवाली आती है, इसीलिए दशहरा आता है, इसीलिए कथा होती है कि गरीब अमीर सब एक हो जाएं, एक पांडाल में मिक्स हो जाएं, तो आनंद बरसता है। यहाँ पांडाल में गरीब अमीर सब एक हो गए, तो देखो कैसा आनंद बरसता है,
कैसे लोग झूमते, कैसे गरजते, कैसा रस लेते हैं। और यही जब अपने अपने घर चले जाते हैं तो ये ईगो में फंस जाते, ताला डाल देते सुखों में, और इनका चैन चला जाता है, सुख चला जाता है। आवाज दी शंकर भगवान ने, अरे गोपियों, मुझे लाला का दर्शन करवाओ। देहतम दर्शनम प्रियाम ये वश्यम योग दर्शनम। मैं बड़ी दूर से चल के आया हूं देवलोक से, और मैं प्रभु का दर्शन करना चाहता हूं। तो गोपियों ने कहा, बाबा परसों आइयो, परसों। अभी लाला का दर्शन नहीं मिल रहा है बाहर वालों को, अभी लाला नहाए नहीं है, अभी लाला हमारे सूतक में हैं, अभी दर्शन नहीं मिलेगा, बाबा परसों आना। ओहो, शंकर भगवान कहने लगे, ना देवी ना, मैं तो पैदल चल के आया हूं, पैदल पैदल। और जो पैदल चल के आता है वो बिना दर्शन के लौट नहीं जाता है मैया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, दर्शन करवाओ प्रभु के। तो कहा, महाराज यहाँ कोई प्रभु प्रभु नहीं आया है, यहाँ तो यशोदा के लाला भयो है लाला, और अभी घर अशुद्ध है, तो महात्मा साधु हो इसीलिए दर्शन नहीं मिलेगा, परसों आना। हमारे लाला नहाएंगे परसों, पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है, तब आना। यथा तत्त्वं विहितं परम युक्तानां सर्वम। बाबा ठहर गए। यशोदा को सूचना दी गोपियों ने। यशोदा ने कहा, ये महात्मा संत 4 दिन से लगातार आ रहे हैं बधाई लेने के लिए। बड़ा घर था यशोदा का। यशोदा वैश्य परिवार में रहती थी, व्यापार चलता था, सेठानी थी बड़ी, खूब दान लुटाया, खूब धन लुटाया बच्चे की खुशी में। तो यशोदा को लगा कि बाबा सुन सुन के आ रहे हैं हमारे दान की महिमा। ऐसा महात्मा महादेव ऐसे नहीं थे। भ्रम हो गया यशोदा को। सोने की थाली में हीरे मोती परोस दिए और कहा, गोपियों को जाओ, जो बाहर बाबा खड़ा उसे बधाई दे के आ जाओ। लेकर आई गोपियां। महादेव ने कहा, री गोपियों बड़ी भोली हो, मुझे पहचान नहीं पाई, मैं तुम्हें बधाई लेने वाला भिखारी ना, मैं दर्शनार्थी हूं, मैं तो प्रभु के चरणों का प्यासा हूं। सोना चांदी हीरे मोती सब वापस ले जाओ, मुझे केवल बालक का दर्शन कराओ। गोपियां ले गई। यशोदा को कहा, बाबा दर्शन लेगा, बाबा धन नहीं ले रहा। यशोदा ने कहा, तनक मैं भी तो देखूं कैसा महात्मा, ऐसा त्यागी। यशोदा ने खिड़की में झांक कर देखा, बाबा के जटा, लंबी दाढ़ी बाबा के जटा लटक रही पैरों तक, हाथों में बिच्छू, गले में सांप, और जटाओं में मधुमक्खियों के छत्ते। ये कैसा बाबा अद्भुत, चारों तरफ विषैले जंतु लपेट रखे, पूरे शरीर पर राख लपेटी है, ये कैसा अघोरी है, इसे देखेगा तो मेरा बालक डर जाएगा, मैं नहीं दर्शन कराऊंगी। यशोदा चिढ़ गई। अब जब यशोदा चिड़ी तो भगवान को लगा पालने में कि मेरी मैया माया बन गई है, ये माया मुझे मिलने नहीं देगी आज मेरे भक्त से, भक्त मेरा तड़प रहा है। तो भगवान रोने लग गए, और भगवान जब रोने लगे तो मैया दौड़कर पालने पर पहुंची और हल्ला मचा दिया, गोपियों कन्हैया रो गया, कन्हैया रो गया। 4 दिन पैदा हुए हो गए, आज तक रोया नहीं था, आज पहली बार मुंह खोला, आंसू निकलने लगे, नेत्र खोले, सब खुश हो गई। अरे मैया तेरे लाला ने नेत्र खोल लिए, मुंह खोल दिया, अब सब टेंशन मिट गया, सारी चिंता खत्म हो गई। जब से डर लग रहा था, बालक पैदा हुआ जब से रोया नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं इसको माथा ना आया हो, इसको ब्रेन ना हो। जो बालक पैदा होके नहीं रोता है उस बालक का माथा नहीं होता है, वो बालक हमेशा पागल ही रहता है। अब रो गए तो सब गोपियां खुश, पर अब रोए तो रोए, चुप नहीं होते, अब चुप नहीं होते। तो क्या हुआ, सब गोपियां लेके हाथ में घूम रही हैं, गोद में घूम रही हैं, राई नमक कर रही हैं, सब मिर्ची से नींबू से सब टोटके कर रही हैं, नजर उतार रही हैं, पर नहीं चुप हो रहे हैं, क्योंकि आज ब्रह्म को अपने महादेव से मिलने के लिए उत्सुकता हो रही है। आज पहली बार सृष्टि पर आए हैं तो पहली बार नेत्र खोले हैं, तो इन नेत्रों से अपने परम भक्त शिव को देखना चाहते हैं। इसीलिए ये कथा कहती है कि सो करके कभी भी सुबह उठो तो सबसे पहले परमात्मा गुरु का दर्शन करो, माता पिता पृथ्वी का दर्शन करो, अगर बापों पापियों का दर्शन मत करो, इन पाखंडियों का दर्शन मत करो, इन लालचियों का दर्शन मत करो। शाम को जब सो तो ऐसी महान आत्मा का दर्शन करके सो।
मेरे परमात्मा जैसे ही नेत्र खोले, उन्हें प्रभु का, महादेव का दर्शन करना है, उसके लिए रुधन मचा दिया। अब तो गोपी कहने लगी किसी की नजर लग गई लाला को। किसकी लगी है नजर? तो गांव की सबसे पुरानी माता थी, बुढ़िया, जिसका नाम है पूर्णमासी। वो सबके बालकों की नजर निकालती थी। उसे बुला कर लाए, मैया देखो हमारे लाला को क्या हुआ। उसने सब किया, कहा तुम्हारे लाला की नजर नहीं निकल रही है, कोई बाहरी नजर इस पर टिकी हुई है, वो नजर निकलती नहीं है। मैंने सब उपाय कर लिए। इतनी ही देर में देखा एक 10-5 गोपियां और आ गई सुन के, लाला का दुख, क्या हुआ क्या हुआ। तो उनमें से कुछ गोपियों ने महादेव को देखा, डमरू बजा रहे थे, शंख बजा रहे थे और मुख से कुछ मंत्र जप रहे थे। तो उसने कहा, वो महात्मा जो खड़ा है दरवाजे पर, मुझे तो उसी पे डाउट है, तेरे बालक को उसी ने रुलाया है, मंत्र मार रहा है, मंत्र मुंह से बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, मंत्र फेंक के मार रहा है। मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है महाराज। मंत्र के प्रभाव से बारिश हो सकती है, मंत्र के प्रभाव से बारिश रुक सकती है। मंत्र की शक्ति अगर आपके पास पावर है, तप है, जप है, ब्रह्मचर्य है, तो आप मंत्र को उल्टे पात्र में भी उल्टा चढ़ा सकते हैं नीचे से। आपकी शक्तियां आपके पास होनी चाहिए। आप चुटकी बजा के किसी का रोग मिटा सकते हैं, आपका पावर आपके पास होना चाहिए। कोई तपस्वी हो, साधक हो, तो ये सब संभव है। कुछ गोपियों ने आकर कहा क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। अब तो सब गोपियां आपस में चड़बड़ 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 मारवाड़ी औरतों की तरह इतनी बातें करने लग गई कि किसी की सुनी नहीं रही है। धड़ 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 धड़। एक बार मारवाड़ी औरत बात करने लग जाए तो फिर किसी को नहीं देखती है कि कौन महात्मा है कि नहीं है बगल में, ना धाड़ 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 धाड़। क्या हुआ, गोपियों में चर्चा हो गई, क्योंकि गोपियां सब व्यापारी थी। ये गोपियां कोई और नहीं है, ये सब गोपियां ग्वालों की पत्नियां हैं। और पहले ग्वाल भी वैसे ही थे, व्यापार करते थे दूध का, घी का। जी कौन सी ने मार दियोरी, टोना मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी, टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी, टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी, टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। मचलो श्याम सलोना सखीरी, मचलो श्याम सलोना। मचलो श्याम सलोना सखीरी, मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी, टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी, टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। हरि बोल। जय 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 जय। भूल गई मैंने कियो नया के, माते बीच टिटोना। भूल गई मैंने कियो नया के, माथे बीच ठिठोना। भूल गई मैंने कियो नया के, माते बीच टिटोना। रोय रोय रुदन करे मेरो बारो, रोय रुदन करे मेरो बारो। रोय रोय रुदन
कौन सीने मार दियो रे तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सीने मार दियो रे तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सीने मार दियो री तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सीने मार दियो रे तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना जय हो पीवे लाला दही न खावे नाई ले माखन लोना दूध न पीवे लाला दही न खावे नाले माखन लोना दूध न पीवे लाला दही न खावे नाई ले माखन लोना नावे न धोवे लाला सुध बिसराई नावे न धोवे लाला सुध बिसराई नावे न धोवे लाला सुध बिसराई आँखें न खोले मेरो छोना कौन दियोरी तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सीने मार दियो रे तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना तालियों की सेवा करते हुए बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कही श्याम सो गोपिन संग नचोना पहले ही मैंने कही श्याम सो गोपिन संग नचोना पहले ही मैंने कही श्याम सो गोपिन संग नचोना बुरी नजरे है इन गोपिन की बुरी नजर है इन गोपिन की बुरी नजर है इन गोपिन की पर जेते मान्यो ना कौन दियोरी तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सीने मार दियोरी तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सीने मार दियोरी तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सीने मार दियोरी तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना जय हो।
ललिता और विशाखा यशोदा माते सुनो ना। बोली ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनो ना। बोली ललिता और विशाखा यशोदा माते सुनो ना। राइनो ने करो लाला पे, राइनो न करो लाला पे, राइनो ने करो लाला पे, सरी देव कछु उठो ना। कौन सी ने मार दियोरी कौन मेरो बचलो रे श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी कौन मेरो बचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी कौन मेरो चलो रे श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी कौन मेरो बचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी कौन मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी कौन मेरो बचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी कौन मेरो मचलो श्याम सलोना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।